अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अमर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ान मुबारक के अब 3 या 4 रोज़े रहते हैं। मेरे ख्याल से कि 3 ही होंगे, क्योंकि 29वें रोज़े को कहा जा रहा है कि जी चांद नज़र आ जाएगा और अगले दिन फिर ईद हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा टाई हुआ है और अब देखते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ मैं आजकल, क्योंकि अब शॉपिंग के डेज शुरू हो गए हैं और जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान में और जितने भी मुस्लिम्स हैं इवन, तो वो अब तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शॉपिंग्स की जा रही हैं ईद की, और ईद की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब शहरी महंगाई का भी रोना रो रहे हैं कि जैसे ईद का मौका आया तो महंगाई आसमानों को छू रही है, और ये बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी गई। बहरहाल ये तो थी रमज़ान मुबारक के हवाले से बातचीत। तूफ़ानी बारिश हुई है जिसके बाद मौसम भी खासा बेहतर हो गया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिरी रोज़े थे वो अब अच्छे गुजर रहे हैं। इसके बाद तो शदीद गर्मी ने वैसे ही ज़ोर पकड़ लेना है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब मैचेस की तरफ आ जाते हैं। T20 सीरीज़ तो अपने अख्ताम को पहुंच गई और न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर लिया, और न्यूजीलैंड से हम मुकाबला नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली 5 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ थी। हमारे बल्ले उसमें ना चल सके, हमारे बैट्समैन नाकाम हो गए। हमने अपने बॉलर्स को अपनी आंखों के सामने नाकाम होते देखा, और मैंने कल आप लोगों से शेयर भी किया था कि शायकीन क्रिकेट कितने मायूस हो चुके हैं, कितने परेशान हो चुके हैं, और वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल उन्हें मज़ीद नज़र नहीं आ रहा। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का अब मुस्तकबिल शायद ना ही रहे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि खिलाड़ी जो है वो तब्दील करके भी देख लिए। स्क्वाड में बहुत सारी तब्दीलियां की गई, कैप्टन को हटाया गया, दूसरा कैप्टन लाया गया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा 0। तो जब नतीजा हर हाल में 0 ही निकलना है तो फिर क्या हो सकता है? अब T20 सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड जो है वो टीम है जिसके साथ हम माजी में बहुत सारे मैचेस हिस्ट्री में भी खेलते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी हम लोग इतने बुरे पहले कभी नहीं हारे हैं जितने इस दफ़ा हारे हैं। तो बहरहाल जो शायकीन हैं वो तो शदीद मायूसी का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि शायद कि जो आइंदा सीरीज़ में होने वाले मैचेस हैं शायद ही वो शायद ही वो उनको जो है वो देखें, इंजॉय कर सके, क्योंकि अब उन्हें ख़ास तौर पर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है उनको, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से। तो दोस्तों, T20 तो ख़त्म हो गई, और अब हारिस रऊफ T20 का हिस्सा थे, जो हमारे बॉलर थे। दूसरी जाने विकेट कीपर उस्मान, वो भी हमारे स्क्वाड का हिस्सा थे। दोनों को न्यूजीलैंड रोक दिया गया है, बाकी स्क्वाड को तो रवाना कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन दोनों को रोक लिया गया है क्योंकि वनडे सीरीज़ भी अभी न्यूजीलैंड में होनी है, जिसके लिए हमारा जो कौमी टीम का स्क्वाड है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में, वो पहले ही वहाँ मौजूद है, रवाना हो चुका है। तो वो लोग अब 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ ये खेलेंगे, और 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ खेलेंगे, और देखते हैं कि T20 की नाकामी के बाद अब वनडे में हम क्या करते हैं, क्योंकि मुसलसल हार रहे हैं, और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी तो ऐसा बुरा धब्बा बन चुका है हमारे ऊपर कि शायद इसको मिटने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो फिलहाल तो खैर वनडे पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि T20 का स्क्वाड दूसरा था और वनडे का स्क्वाड उसमें तब्दीलियां हैं, लेकिन T20 स्क्वाड से 2 खिलाड़ी अब वनडे में शामिल कर लिए गए हैं, क्योंकि रिजवान कप्तान है, वैसे कि विकेट कीपर भी हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ अब उस्मान भी है हमारे पास, तो उस्मान विकेट कीपिंग करेंगे। तो देखते हैं कि वनडे सीरीज़ में अब क्या होता है। ईद से पहले ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि वनडे सीरीज़ में क्या पाकिस्तानी टीम वो जो पुराने दुख है आवाम के और जो पुरानी हार है, क्या उसको थोड़ा सा रिकवर कर सकती है। रिकवरी तो उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन अगर अच्छे मार्जिन से वनडे में शिकस्त दे देते हैं वो न्यूजीलैंड को, तो शायद जो पुरानी हार है उसको भुलाने में कुछ मदद मिलेगी शायकीन क्रिकेट को भी और मैनेजमेंट को भी। मैनेजमेंट तो खैर बहुत तब्दीलियाँ कर चुकी है पहले ही, और इस हवाले से सोच भी रही है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शाहिद अफरीदी की जानिब से कहा गया कि जी शाहीन शाह अफरीदी को आराम देना चाहिए और शादाब को भी आराम देना चाहिए। ठीक है, उनको अब 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ थी उसमें नहीं चल सके, तो अब उनको वाकई ही आराम देना चाहिए, ताकि जो अपकमिंग इवेंट हो उनमें उनको बाद में शामिल कर लिया जाए और थोड़े इम्प्रूवमेंट के बाद शामिल किया जाए। तो बहरहाल फ़िलहाल तो वनडे की तैयारियां अब न्यूजीलैंड में चल रही हैं। कौमी टीम अपना प्रैक्टिस सेशन जारी किए हुए है, और दूसरी जानिब 2 प्लेयर्स को मज़ीद रोक लिया गया है, वो भी अब प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। और प्रैक्टिस के पहले जो कॉन्फ्रेंस है, प्री मैच कॉन्फ्रेंस, वो भी की जाएगी प्लेयर्स की जानिब से। तो देखते हैं जी कि वनडे सीरीज़ हमारी कहाँ तक जाती है, उससे हमें कोई खुशी नसीब होती है
या नहीं होती, ये तो अब कहना कबल अज़ वक्त हो चुका है। दूसरी जानिब IPL ख़त्म होने को है और PSL शुरू होने को है, तो ये भी एक अच्छी लीग है हमारे लिए। इसमें भी हमें नया टैलेंट सामने आने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह वनडे में हम लोग की बहुत अच्छी कारकर्दगी रहेगी, जिसमें हम लोग इस हवाले से इन टच भी रहेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए लाजमी आगाह किया कीजिए अपनी जो राय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।